हरि ओम श्री गुरु हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आज हम लोग श्लोक क्रमांक 35 से पढ़ेंगे। 35। आज होली का पावन दिवस है। सब लोगों को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई। और भगवान से हम यही प्रार्थना करें कि हमारे भीतर जितने भी विकार हैं वो सारे भस्म हो जाए और अपने जीवन में आनंद और उत्साह के रंग भर जाए। अभी यह जो महामारी चल रही है, हम प्रार्थना करें कि ये जो वायरस है ये जल के भस्मीभूत होवे और सब लोगों को स्वास्थ्य, आरोग्य और सुख मिले। आइए हम प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 35 उसको पढ़ेंगे। सात्विकैर्धीरिन्द्रियैः साकं विमर्शात्मा मनोमयः तैरेव साकं विज्ञानमयोधीर्निश्चयात्मिका कारणे सत्त्वमानन्द मयो मोदादिवृत्तिभिः तत्तत्कोशैस्तु तादात्म्यात् आत्मा तत्तन्मयो भवेत्। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पंचकोश विवेकतः स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यत। अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यद्भानमात्मनः सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तत् भाने ज्ञानवभासनम्। यहाँ पर श्री विद्यारण्य स्वामी जी पंचकोश विवेक के द्वारा हमको अपना ज्ञान कराते हैं। पंचकोश एक ऐसा आवरण है जिनके साथ हमारा तादात्म्य हो गया है। तन्मयो भवेत्। और यदि इस तादात्म्य का यदि आप जन्मदिन देखना चाहे कि कब ये तादात्म्य की शुरुआत हुई तो आपको इसका बर्थडे मिलेगा नहीं। ये अनादिकाल से ये तादात्म्य है। जैसे आकाश में नीलिमा जो दिख रही है, ब्लूनेस इन द स्काई, अनादिकालीन है। जितने भी भ्रांति या भ्रम होते हैं वो अनादिकालीन है। लेकिन अनादिकाल है, अनादिकाल से ये चला आ रहा है, इसका मतलब वो सत्य है ऐसा नहीं है। किसी ने गैर कानूनी ढंग से यदि किसी जमीन को कब्जा किया है 50 वर्ष से, 100 वर्ष से,
तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सत्य ही हो गया। सत्य की सिद्धि तो प्रमाण से होगी, विचार से होगी, कानून से होगी। तो ऐसे ये तादात्म्य है। अब चूंकि बहुत सालों से है, बहुत जन्मों से है, इसलिए ये सत्य ही है, वेदांत का ये कहना नहीं है। और जो भी कोई समझदार व्यक्ति होगा वो ये नहीं मानेगा। वो कहेगा विचार कीजिए और फिर जो निर्णय आएगा वो स्वीकार कीजिए। तादात्म्य यदि सत्य सिद्ध होता है तो ठीक है, फिर कोई हमको शौक थोड़ी है उसको झूठा कहने का। तो ये यथार्थ होने के लिए प्रमाण से सिद्ध होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहते हैं शरीर से तादात्म्य है, मन से तादात्म्य है, तो ये युक्ति से सिद्ध हो रहा है क्या? विचार करने पर सिद्ध हो रहा है क्या? ये अविचार सिद्ध यदि है तो मानना ही पड़ेगा कि ये मिथ्या है, गलत है। अच्छा, और श्रुति प्रमाण भी क्या कहती है इस बारे में? शास्त्र का भी तो एक प्रमाण है ना, आधार, वो भी मानना पड़ेगा। केवल तर्क से तो कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती। तो इन दोनों से यदि तादात्म्य में सत्य सिद्ध हो जाए तो फिर विवेक करने की बात ही नहीं रहेगी। तब हम क्या बन जाएंगे? पंचकोशवान, पंचकोश वाले। और यही हमारा स्वरूप होगा फिर। तो ये उद्धृत्य जो बार बार आ रहा है कि आत्मा को अलग निकालो, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट ट्रू। लेकिन यदि ये कहा जा रहा है नहीं, इसको आप विवेक कीजिए, पृथक कीजिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जो हम अनुभव कर रहे हैं या जो हम लोगों ने माना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं खोट है। अब जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी क्या किया, रिसर्च किया, खोज किया, चिंतन किया और तब ये निर्णय दिया कि स्वात्मानं तदुद्धृत्य पंचकोश विवेकतः, पंचकोश के ऊपर विचार करके अपने आप को इनसे अलग समझिए। यह जो तादात्म्य है ये आविद्य के, आविद्यक मतलब अविद्या से सिद्ध, अज्ञान से सिद्ध। और जो चीज अज्ञान से सिद्ध होती है वो ज्ञान से ही सिद्ध हो सकती है। इसलिए गीता इत्यादि शास्त्रों में बार बार यही आता है कि ज्ञात्वा, ज्ञात्वा मुच्यते, उपनिषद में भी आता है। ज्ञात्वा मतलब जान करके, बाय नोइंग, नॉट बाय डूइंग। आत्मा को पंचकोश से खींचना नहीं है। नहीं तो किसी ने कहा मैं पंचकोश से आत्मा को निकालता हूं। कैसे? बोले मैंने सुना है, उपनिषदों में आता है कि जो आत्म तत्व है वो कहाँ से इसमें घुसा है, तो बोले ब्रह्मरंध्र से। सीमानम विदार्य उपनिषद में आता है। ऐसा एक नाटकीय पद्धति से उसमें वर्णन किया है। तो बोले अब मैं शीर्षासन करूंगा और ये आत्मा को निकालूंगा, 12 साल 15 साल उल्टा खड़ा रहूंगा और तब आत्मा को उद्धृत्य ब्रह्मरंध्र से निकलेगी आत्मा। ऐसा कुछ करना नहीं है। आगे आएगा युक्त्या, विचार से। अच्छा, और जैसे ही हम पंचकोश से अतीत अपने आप को समझ जाएंगे, यहां पे बड़ा अच्छा लिखा, परब्रह्म प्रपद्यते, तत्क्षण उसी क्षण आपको परब्रह्म की प्राप्ति होगी। मतलब ये कि अभी तक जो हमने अपने आप को एक व्यक्ति माना था,
जैसे ही पंचकोश से अतीत हम है ये ज्ञान होते ही सारे परिच्छेदक हट जाएंगे। कल जैसे हम कह रहे थे, जिसने हमको सीमित किया है वो सारे दीवारें, सारी वॉल्स, कंडीशनिंग हट जाएगी, तो आत्मा का ब्रह्मत्व सामने आएगा। बोले अरे मैं तो अपने आप को इतना छोटा मान रहा था, तो गलत बात है। तो परब्रह्म, इसी को कहते हैं परब्रह्म प्रपद्यते। लेकिन अब ये होगा कैसे, कैसे हम पंचकोश से अतीत जानेंगे? तो यहाँ कहा अन्वय व्यतिरेक के द्वारा आप ये देख सकते हो, ये जान सकते हो। ये कोई कल्पना नहीं है या असंभव चीज नहीं है, कोई रेयर ही कर सकता है ऐसा नहीं, हम भी जान सकते हैं। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। बहवह, गीता में भगवान बोलते हैं बहुत से लोगों ने जाना है, तो हम भी जान सकते हैं। लेकिन हाँ, कंडीशन क्या है? अन्वय व्यतिरेक की पद्धति आनी चाहिए। अन्वय व्यतिरेक क्या है? तो कल हमने इसके ऊपर विचार किया था। अन्वय मतलब जिसका भाव सब में है, जो सब में व्याप्त है, जिसमें सबकी सत्ता है, जिसकी सब में सत्ता है, जिसकी सब में सत्ता है उसको बोलेंगे उसका अन्वय है। और यदि उसका अभाव है तो उसको बोलेंगे व्यतिरेक। कल हमने 2-3 उदाहरण आपको दिए थे। उदाहरण ये था कि जैसे संख्या है 1 2 3 4 5 10 11 12 15, तो सब में एक तो कॉमन है, एक का अन्वय है, लेकिन 2 3 4 5 ये संख्या में व्यतिरेक है। 4 में 5 नहीं है, 3 में 6 नहीं है। सब्जी का भी उदाहरण दिया था, घट का भी उदाहरण दिया था। मिट्टी का तो अन्वय है लेकिन आकार का व्यतिरेक है। भाई जब घड़ा फूट जाता है तब आकार का अभाव हो गया कि नहीं? तो शास्त्र की भाषा में इसको क्या बोलेंगे? आकार का व्यतिरेक हो गया, आकार व्यतिरिक्त हो गया, या बोलिए व्यतिरेक, आकार का व्यतिरेक है, मिट्टी का अन्वय है। तो अब जरा चलिए देखिए कि अपने जीवन में ऐसा क्या है जिसका व्यतिरेक होता नहीं। ध्यान से सुनना, मतलब जिसका अभाव कभी भी होता नहीं। और ऐसी क्या चीज है जिसका भाव सतत बना रहता है? इसके ऊपर बार बार खूब मनन करना चाहिए। तो यहां पर कहते हैं कि चलिए अवस्थाओं से प्रारंभ करें। जागृत अवस्था में हमको स्थूल देह का भान है और मेरा भी भान है, मैं हूं ये भान है। स्थूल देह का भी भान है। भान मतलब आई एम अवेयर ऑफ माई ग्रॉस बॉडी, ठीक है। लेकिन स्वप्ने, जैसे ही आप स्वप्न में जाते हो, अभाने स्थूल देहस्य, 38 नंबर का श्लोक कल हमने देखा था, लेकिन फिर से, स्थूल देह का अभान हो जाता है जब हम स्वप्न में जाते हैं। अच्छा ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था मतलब क्या है? जब हमको अपने इस देह का भान है वो जागृत अवस्था है। भले ही आप बिस्तर पे पड़े हुए हो, आंख बंद हो, लेटे हुए हो, लेकिन यदि स्थूल देह का, इस शरीर का भान यदि हमको है तो हम जागृत अवस्था में ही है। लोगों को भले ही लग सकता है कि हम सो रहे हैं क्योंकि आंख बंद है, लेकिन हमको भान है अपने शरीर का, जगत का, कौन आ रहा है, कौन बोल रहा है, बातें कर रहा है,
तो इसका मतलब अभी जागृत अवस्था बनी हुई है। स्वप्न में जब जाते हैं तब देह का व्यतिरेक हो जाता है, ये देह भान, स्वप्न वहां पे दिखता है, स्वप्न देह, दूसरा ही देह दिखने लगता है। इसलिए लिखते हैं स्वप्ने यद भानम आत्मन। अच्छा, स्वप्न में क्या है, हमको अपना भान है और वो स्वप्न देह का भी भान है, हम देखते हैं अपने आप को। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात ये हो रही है कि अपने होने का भान और स्वप्न देह का भान, ये दो चीज है। ध्यान से सुनना, ये दोनों एक नहीं है। स्वप्न देह का भान हो रहा है और मैं हूं, ये एक भान हो रहा है, ये दो अलग अलग है। प्रमाण के सामने कौन सा टिकता है ये देखना चाहिए, उसको सत्य मानना पड़ेगा। देह भान, जो स्वप्न का देह भान हो रहा है वो सही है, या जो स्वप्न देख रहा है, जिसको स्वप्न अवस्था का अनुभव हो रहा है। तो प्रमाण या विचार से हम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा स्वप्न देह का जो भान हमको हो रहा है कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, भटक रहा हूं, वो असिद्ध हो जाता है। लेकिन अपना भान है ये सिद्ध होता है, क्योंकि हम जागृत में आने पर कहते हैं कि हमने ऐसा स्वप्न देखा। तो स्वप्न देह का भान तो लुप्त हो गया, लेकिन हमारा भान बना रहा कि नहीं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। तो हमारा भान जो है उसका क्या हुआ, अन्वय। अच्छा, जो स्थूल देह था उसका व्यतिरेक हो गया है। अब यह कहते हैं सोन्वय व्यतिरेक सह अन्वय। वो अन्वय कौन सा अन्वय, जो अपना भान हमको हो रहा है, तो ये क्या हुआ, अन्वय। जागृत में भी मेरा भान था, स्वप्न में भी मेरा भान है, तो कॉमन चीज क्या है, अहम अस्मि। और व्यतिरेक क्या हो गया, तो स्थूल देह का भान चला गया। ठीक है, और हमने क्या कहा था, जिसका व्यतिरेक हो रहा है वो सत्य नहीं है। जो टिक जाए, अब तो ये हमको देखते रहना है सतत। जरा देखें कौन आखिरी तक रहता है, कौन आता है जाता है। ऐसे क्रिकेट में होता है ना, कौन आखिरी तक बैटिंग कर रहा है, फिर उसके कारण मैच जीतते हैं लोग। तो यहां पर भी देखना है कि कौन है, किसका व्यतिरेक नहीं हो रहा है और किसका व्यतिरेक हो रहा है। तो स्वप्न में तो ये बात हुई। अच्छा, अब सुषुप्ति में तीसरी एक अवस्था है जहां हम अनुभव करते हैं कि वहां कोई जगत नहीं है। इसलिए यहां 39 दोहे में क्या लिखते हैं, लिंगा भाने सुषुप्तौ स्यात् आत्मनो भानमन्वयः व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिंगस्याभानमुच्यते। बहुत सुंदर। कहते हैं सुषुप्तौ, सुषुप्ति में, नींद में क्या होता है, तो ये लिखते हैं लिंग अभाने। लिंग देह का अभान हो जाता है। लिंग देह मतलब सूक्ष्म शरीर। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर जाग रहा था, है ना, मन वहां जाग रहा था। लेकिन सुषुप्ति में लिंग अभाने, लिंग शरीर का क्या हो गया, भान नहीं रहा। मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक हो गया। देखो, जैसे ही हम जागृत से स्वप्न में गए, स्थूल देह का व्यतिरेक हुआ। स्वप्न से नींद में गए, सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक हो गया। अच्छा, लेकिन बचा कौन है, तो कहा आत्मनो भानम। आत्मा का भान है, वहां जो सुषुप्ति का अनुभव करने वाला है वो वहां है,
उसको इसी अध्याय के 5वें श्लोक में आप देखिए, वहां उसको बताया था बोधा। ध्यान से सुनना, नींद में हमको अज्ञान है, तमह है, इसका बोध होता है, लेकिन उस बोध के साथ हम इतने घुल मिल जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, क्योंकि वहाँ अज्ञान 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 ही विषय है। अज्ञान से इतना प्रेम हो जाता है कि हम अज्ञान रूप हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, उस समय आत्मा का अभाव या अज्ञान नहीं होता। वहाँ पे शब्द आया है अवबोध, तमः अवबोध। तम का हमको बोध होता है, क्योंकि सुबह उठ के हम बोलते हैं कि एक अभावात्मक स्थिति का मैंने अनुभव किया, मतलब अनुभव करता वहां था, तो आत्मा वहां थी। यदि वो वहां पे नहीं होता तो सुबह बोलता कौन? इसलिए यहां लिखते हैं अन्वय हो गया वहां पे, भानम आत्मनः भानम अन्वय। आत्मा का भान वहां पर है, आत्मा इज प्रेजेंट देयर, बट यस सूक्ष्म शरीर लीन हो गया है, स्थूल शरीर का कोई भान वहां है नहीं। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक है सुषुप्ति में। व्यतिरेक तू, इन लोगों का तो व्यतिरेक है, लेकिन आत्मा का भान है, आत्मा का अन्वय है। तो आत्मा है और कारण शरीर वहां है ना। सुषुप्ति में क्या है? कारण शरीर। जैसे स्वप्न में सूक्ष्म शरीर और आत्मा है, जागृत में स्थूल शरीर और आत्मा है। अब एक एक जाते जा रहे हैं, अब कारण शरीर रह गया। कारण शरीर का ही नाम है अज्ञान, अविद्या, वासनाएं। तो सुषुप्ति में तो हाँ भाई, इसका तो अभी व्यतिरेक हुआ नहीं है। तो किसी ने कहा फिर इसी को सत्य मान लो, क्योंकि वहां न तो जागृत अवस्था है न स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति तो है, वहां पे तो वही मेरा असली रूप है, क्योंकि सब चला गया, काल्पनिक जगत भी नहीं रहा और ये वैश्विक जगत भी नहीं रहा। तो आई थिंक दैट इज माई ट्रू नेचर। सुषुप्ति में मैं अपने साथ रहता हूं, तो बस यही मेरा स्वरूप है। तो यहां पर आगे कहते हैं महाराज, एक कारण शरीर का भी व्यतिरेक होता है। ठीक है, कारण शरीर का अन्वय दोनों में है, जागृत स्वप्न में भी कारण शरीर तो है ही, लेकिन एक ऐसी दशा है जिसमें कारण शरीर का अभाव है। वो कौन सी दशा है? उसको कहते हैं समाधि। वो 41वें श्लोक में उसका वर्णन है। लेकिन उसके पहले 40वें श्लोक में एक बहुत अच्छी बात यहां पर कही, कोश और शरीर ये दोनों कैसे मिले हुए हैं उसका यहां पे निरूपण है। देखो 40वां श्लोक पहले पढ़ते हैं, फिर आपको बताएं। तद विवेकाद विविक्ता स्युः कोशा प्राणमनो धियः ते हि तत्र गुणावस्था भेदमात्रात् पृथक् कृता। बोले देखिए, जैसे ही आप सुषुप्ति में जाते हो, सूक्ष्म शरीर का व्यतिरेक हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर की भाषा में सूक्ष्म शरीर, वो कोश की भाषा में क्या बोलेंगे? अब जिन लोगों ने वेदांत तो पहले पढ़ा है, सुना है, उनको मालूम होगा। कोश की भाषा में बोलेंगे प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। ये तीनों का क्या हो गया? व्यतिरेक। तो शरीर की भाषा में एक वचन बोलना है तो सूक्ष्म शरीर, बहुवचन में बोलना है तो 3 कोश, दे आर इक्विवेलेंट, बराबर है। तो कहते हैं प्राण मनो धियः विविक्ता, विविक्ता मतलब व्यतिरेक,
सुषुप्ति में ये तीनों कोश क्या हो गए? व्यतिरिक्त। अच्छा, और स्वप्न में आए थे तो अन्नमय कोश तो वैसे ही लीन हो गया था, स्थूल देह का लय हो गया था। तो सुषुप्ति में हम देखते हैं कि वहां चारों कोशों का क्या हो गया? व्यतिरेक। चारों कोश कौन से? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। अच्छा, अब यहां पे कहते हैं कि अवस्था और गुण, इनके कारण क्या हो गया है? ये अलग अलग नाम दे दिए गए। ये कोश है, ये शरीर है। जैसे यहां लिखते हैं, ते ही तत्र गुणावस्था भेद मात्रात् पृथक कृता। अब आप ये तीन तीन कोश क्यों बोल रहे हैं? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। एक बोलिए ना सूक्ष्म शरीर लीन हो गया, बोले हाँ वो तो हमने बोला ही है, लेकिन ये तीन नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि गुणों की दृष्टि से इनमें भेद आ जाता है। प्राणमय कोश में रजोगुण है, रजोगुण ही है पूरा, ये आप पढ़ चुके हैं पहले। प्राण सतत क्रियाशील है 24 घंटे, तो प्राणमय कोश में रजोगुण है। मनोमय कोश में सत्वगुण रजोगुण दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हमारा मन चंचल भी होता है, मन शांत भी होता है। और विज्ञानमय कोश में सत्वगुण की प्रधानता है। सत्वगुण 90%, क्योंकि विज्ञानमय बुद्धि है जिसमें निश्चय हो रहा है, विवेक हो रहा है, तो सत्वगुण उसमें चाहिए ज़्यादा, उसका परसेंटेज। तो ये परसेंटेज इन गुणों का अलग अलग है, इसलिए ये तीन नाम दिए, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। यदि एक कहें तो क्या? सूक्ष्म शरीर। इसलिए यहां पर लिखते हैं कि लिंग देह के विवेक से प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों की पृथकता हो जाती है। मतलब यह है, लिंग शरीर कहने से यह मालूम नहीं पड़ता कि उसमें कौन सा गुण क्या है, कितना है, लेकिन तीन कोश कहने से यह समझ में आता है। तो ठीक है, तो सुषुप्ति तक हम लोग पहुंच गए हैं, और सुषुप्ति में लिंग शरीर या तीन कोश, इनका क्या हो गया? व्यतिरेक। लेकिन मेरा भान है, अहम अस्मि, लेकिन अज्ञान वहां पे जरूर है, कारण शरीर है, इसलिए हमको अपना अनुभव होता हुआ दिखता नहीं, लगता मैं शून्य ही हो गया। लेकिन मैं शून्य हो गया होता तो मैं सुबह उठ के ये नहीं बोलता कि मुझको शून्य का अनुभव हुआ। सुबह उठ के क्या बोलते हैं कि बहुत बढ़िया से मैं सोया, बहुत अच्छा था, सुख का अनुभव हुआ। लेकिन वहाँ कोई विषय नहीं था, कोई दुनिया की कोई जगह वस्तु नहीं थी, न वहाँ टीवी था, न मोबाइल था, न व्हाट्सएप था, न आइसक्रीम था, न चॉकलेट था, कुछ नहीं। बट यस, इट वॉज वेरी नाइस, कंफर्टेबल स्टेट। तो इसका मतलब आत्मा का वहाँ भान है, आत्मा का अन्वय है। ठीक है, तो किसी ने कहा क्यों ना इसी को मान ले अंतिम, तो बोले जरा नहीं, आगे चलिए। इसलिए 41वां श्लोक देखिए, 41। सुषुप्त्य भाने भानम तु समाधावात्मनोन्वयः व्यतिरेकस्त्वात्म भाने सुषुप्त्यनवभासनम। कहते हैं सुषुप्ति अभाने, ओहो, बोले एक स्थिति ऐसी है जहां सुषुप्ति का अभान हो गया, देयर इज नो स्लीप, नो डीप स्लीप। अच्छा, बोले ये कौन सी अवस्था है? तो कहते हैं समाधौ, वो समाधि है। समाधि मतलब यहां निर्विकल्प समाधि है। और इस निर्विकल्प समाधि में क्या है?
तो बोले आत्मा का बिल्कुल भान है, लेकिन वहाँ कारण शरीर नहीं, अज्ञान नहीं, अविद्या नहीं, अभाव नहीं, है ना। ये जो नींद में जो अभाव लग रहा था वैसा नहीं, बल्कि सतत अहम ब्रह्मास्मि। ये समाधि में सतत अन्वय है आत्मा का। लेकिन क्या हो गया? सुषुप्ति अनवभासनम। सुषुप्ति का भान नहीं है तो सुषुप्ति का हो गया व्यतिरेक, हो गया ना, एब्सेंट। सुषुप्ति वहां नहीं है। लेकिन मजेदार बात होती, हम लोग जब समाधि में बैठते हैं तो वहां सुषुप्ति का ही ज्यादा अनुभव होता है, ब्रह्म का अनुभव नहीं होता। तो बैठे बैठे सुषुप्ति अवस्था होती है। लेकिन यदि वास्तव में समाधि है तो वहां नींद नहीं है, और ये सोने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि जागृत है पूरी तरह से, पूरी तरह से भान है। तो सुषुप्ति अभाने भानम तु। सुषुप्ति में, समाधि में सुषुप्ति का तो अभान है, लेकिन आत्मा का भान है। तो आत्मा का क्या हो गया? अन्वय। सुषुप्ति का हो गया व्यतिरेक। अब इससे क्या सिद्ध हो रहा है? एक चीज कंटिन्यू है, और वो कौन है? वो मैं ही हूं। ये अवस्था वाला मैं नहीं हूं, पंचकोश वाला मैं नहीं हूं। एक एक पंचकोश चले जा रहे हैं। अब जैसे ही समाधि में चले गए तो आनंदमय कोश चला गया। ध्यान से सुनना, आनंदमय कोश सुषुप्ति में है, समाधि में नो आनंदमय कोश। वहां शुद्ध आनंद है। वहां आनंदमय कोश वाला ऊपर नीचे होने वाला आनंद नहीं है, मोद प्रिय प्रमोद वो नहीं, विषयजन्य आनंद नहीं। आनंदमय कोश का आनंद विषयजन्य है। तो समाधि में आनंदमय कोश भी चला गया। कई लोगों को आनंदमय कोश बड़ा अच्छा लगता है, बोले मैं तो आनंदमय कोश में रहता हूं। अरे महामूढ़ हो गए फिर तो। आनंदमय कोश में अभी आत्मतत्व उससे आप थोड़े दूर हो। तो जब ये आत्मा के ऊपर का अंतिम आवरण वो भी निकल गया, तब वो क्या है? समाधि। समाधि में क्या है? ध्येय वस्तु ही रहती है। ये आपने पहले भी सुना होगा। वहां ध्यान क्रिया नहीं है, ध्याता भले ही वहां है, लेकिन वो ध्येय से इतना एक रूप हो गया है, इतनी तन्मयता उसमें है, ब्रह्म से इतना तन्मय हो गया है कि मैं अलग से कुछ हूं, ये वहां पे भान है ही नहीं। तो केवल शुद्ध चैतन्य। तो ऐसा जब हो गया तो अब सिद्ध क्या हो गया? ये अन्वय व्यतिरेक से कि मैं पंचकोश से अलग हूं। अब लेकिन देखिए मजेदार बात क्या हो रही है, हम लोग जो है ना जन्म से ही पंचकोशों के साथ रह रहे हैं। तो ये कभी सपने में भी हमको ख्याल नहीं आता कि पंचकोश के अलावा भी मेरा अस्तित्व है। एक तो पंचकोश शब्द ही मालूम नहीं होता, तो वेदांत पढ़ते हैं तब आता है ओह अच्छा ये भी कुछ चीज है। लेकिन शरीर मन बुद्धि ये कॉमन नेम है। तो सर्वदा हमको यही लगता है कि मैं शरीर के साथ हूं, और शरीर है तो मैं हूं, मन है तो मैं हूं, इंद्रियां हूं तो मैं हूं। ये दोनों साथ में। ये ऐसा ही है जैसे कोई दो लोगों को हम हमेशा साथ में देखें, हाँ, तो हमको क्या लगेगा? अरे ये दोनों का अस्तित्व सापेक्ष है, मीन्स एक होगा तो दूसरा होगा, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। बिकॉज जब भी हम देखते हैं दोनों साथ में ही देखते हैं।
तो लगता है कि बोथ ऑफ देम दे आर कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी आपने एक आदमी को ही देखा, दूसरे को देखा नहीं, तो आपको आश्चर्य होगा कि नहीं? आप एकदम बोलेंगे अरे मैंने तो कभी सोचा नहीं कि ये इसके बिना भी रह सकता है। बिकॉज जब भी मैंने पाया, दोनों को साथ में पाया, दोनों को साथ में देखा, तो बिल्कुल यही कहानी अपनी भी है। अरे अहम का भान अलग है, देह का भान अलग है, ये तो स्वप्न में ही सिद्ध हो जाता है। जैसे आप स्वप्न में जाते हो, ये देह का भान तो छूट जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, जब देह का भान होगा तो मेरा भान होगा, ये हमको लगते रहता है। यही तो पृथक्करण करना, यही तो विवेक है। ये बार बार जब हम अपने आप को देखेंगे कि अरे हाँ, इसके बिना भी मैं रह रहा हूं, इसके बिना भी मैं रहा हूं, विचार नहीं आ रहे फिर भी मैं हूं, इंद्रियों का भान नहीं है फिर भी मेरा भान तो है। होता है ना? इंद्रियों का भान हमको तभी होता है जब आपको कोई विषय ग्रहण करना होता है। हमारे पास कर्णेंद्रिय है, हमको मालूम भी नहीं रहता जब तक कोई शब्द अपने कान तक ना है। भान ही नहीं है कि कान भी है। सिंपल बात, आप श्वास ले रहे हैं, भान है क्या? लेकिन जहां सर्दी खांसी हो जाती है एकदम भान होता है। अर्थ क्या है कि बिना इनके ज्ञान भान के भी मेरा भान तो सतत है, इसका अन्वय है। ये बाकी भान शब्द बार बार बोल रहा हूं, अवेयरनेस, नॉलेज आते जाते रहता है, तो व्यतिरेक है। तो समाधि में अंततः हमको मालूम पड़ा कि ये तीनों अवस्थाओं का तो व्यतिरेक हो जाता है। देखो, अवस्था की भाषा में बोलेंगे तीनों अवस्था का व्यतिरेक हुआ, शरीर की भाषा में बोलेंगे शरीर त्रय का व्यतिरेक हुआ, कोश की भाषा में बोलेंगे पंचकोश का व्यतिरेक हुआ। ठीक है ना? अब आपको जो चीज अच्छी लगती है उसको टिक कर लीजिए, बोले हाँ ये ठीक है, 3 शरीर नहीं है ये समझ में आ रहा है। किसी ने कहा नहीं, ये 5 कोश नहीं रहे वहां, ठीक है। समाधि प्राकृतिक अवस्था नहीं है, नींद प्राकृतिक है। इसलिए क्या है, समाधि के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अब यहां आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि समाधि का अभ्यास कैसे किया जाता है और कैसे आप तीनों शरीर से व्यतिरिक्त आप हैं, आपका अन्वय है, ये हम जान सकते हैं। कैसे? तो देखिए, अब यहां बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे आपको अलग करना है। देखिए, यथा मुंजादिशी कैवम आत्मा युक्त्या समुद्धृतः शरीर त्रितया धीरैः परम ब्रह्मैव जायते। बहुत सुंदर। बोले अन्वय व्यतिरेक, ठीक है, ये युक्ति से हमको समझ में आया कि हाँ, एक का अन्वय है, बाकी का व्यतिरेक हो रहा है। अब बोले इसका और अभ्यास कैसे करें? तो कहा कि आप बैठिए, ध्यान कीजिए। और ध्यान में क्या कीजिए? तो बोले देखिए कौन सी चीज आ रही है, जा रही है, कौन सी चीज सतत है। और इसके लिए बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ेगा। सावधान सावधान। कैसे? तो बोले जैसे, देखो उदाहरण कितना बढ़िया है। जैसे मूंजा ग्रास होती है, घास होती है, और उसमें से सीक निकाली जाती है, बीच में एकदम पतली चीज होती है, उसको बोलते हैं सीक। जैसे अपनी जो नॉर्मल घास होती है, दुर्वा होती है, उसमें भी आप देखिए 2 ऐसी पत्तियां होती हैं और उसके अंदर एक बड़ा कोमल
सा एक है ना डंडा जैसा होता है, बचपन में हम लोग उसी को निकाल के खाते थे, वो मीठा मीठा लगता था। लेकिन उसको निकालना है तो दोनों पत्तियों को अलग करके उसको पतला सा एकदम मुलायम हरा होता है, उसको खाते थे। कई बार उसको जो है दूसरे कान में डालते थे, छेड़ते थे उसका उपयोग। तो मूंजा ग्रास में से जैसे वो सीक अलग निकालते हैं, उसके लिए सावधानी की जरूरत पड़ती है। युक्त्या, यहाँ लिखा है युक्त्या, मतलब थोड़ा एक नैक है उसकी, एक कला है, ट्रिक है। जल्दीबाजी करोगे तो टूट जाएगा। तो बोले युक्त्या समुद्रता, बस वैसे ही शरीर त्रितयात, वैसे ही 3 शरीरों से अलग जब आप आत्मतत्व को देखोगे, समझोगे, तो क्या मालूम पड़ेगा? परब्रह्मैव जायते। वाह वाह, बोले अरे ये तो परब्रह्म मिला। मैं अपने आप को व्यक्ति समझ रहा था, मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं। कल आपको खूब बताया व्यक्तित्व, बोले व्यक्तित्व की चर्चा पुरानी हो गई, वो अब नहीं। 50 साल के नीचे तक के लिए ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ, व्यक्तित्व सुंदर कैसे बनाए, लेकिन अब 50 से ऊपर, अब बोले व्यक्तित्व के ऊपर जाना है। तो जब वो ये अन्वय व्यतिरेक करेगा, अभ्यास करेगा ध्यान, तो क्या होगा? पंचकोशातीत आत्मा में कोई व्यक्तित्व नहीं है, नो पर्सनैलिटी, और उसे कहते हैं परब्रह्म, परब्रह्मैव जायते। अब देखिए यहां पे ये जो उदाहरण दिया है, बहुत ही प्यारा उदाहरण है। सावधानी की यहां जरूरत है। ऐसा ही उदाहरण दिया हुआ है आत्मबोध में भी। विविच्चा तंडुलम यथा, जैसे वो हस्क होता है ना, तंडुल के ऊपर का जो कवर होता है उसको निकाला जाता है ना, थ्रेशर इत्यादि से उसको अलग किया जाता है, चावल का दाना अलग गिरता है। बोले ऐसे ही ये पंचकोश आवरण है, शरीर त्रय आवरण है। वो चावल क्या है? जिसमें स्वाद है, हाँ, जिसमें रस है, वो क्या है? बोले वो ब्रह्म है। तो उसको अलग कीजिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही। कहा कि देखो यहां लिखा है ना युक्त्या, युक्त्या मतलब एक तो हमने बोला नैक, कला, और युक्ता मतलब तर्क से, विचार से। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक उदाहरण दिया, बस वो देख के हम पूर्ण करेंगे। उदाहरण ये दिया कि यदि बालू, रेत, हाँ रेत होती है सैंड, और शक्कर, वो दोनों जब मिल जाती है तो उसको कैसे अलग किया जाए? किसी ने पहलवान को बुलाया, बोले पहलवान में काफी बल है, ताकत है, वो उसको अलग करेगा। ही कुडंट, पहलवान किसे अलग कर सकता है? बालू, रेत और शक्कर मिली तो किसको बुलाया गया? चींटी को। वहां उदाहरण दिया कि बलते न को बिलगाई, बल से उसका वियोग नहीं हो सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता। उसमें लिखते हैं रसिक, अतिरसज्ञ, अतिरसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, ऐसा वाक्य आता है। जो चींटी है वो जानती है शक्कर क्या चीज है, वो बिल्कुल अलग करेगी। क्यों? वो रसज्ञ है, वो उस शक्कर के रस को जानती है, स्वाद को जानती है, उसमें वो सामर्थ्य है। वहां पहलवानी से कुछ नहीं होगा। चींटी कहेगी दिस इज आवर एरिया, ये हम लोगों का फील्ड है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप लड़िए उधर कुश्ती के मैदान में। है ना मजेदार बात? ऐसे यहां पर भी कोई बल से ये पंचकोश से अलग आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। कोई शारीरिक बल वाला है तो उससे हो जाएगा, नो, युक्त्या, युक्ति से ये हो सकता है। और
युक्ति किसके पास है? तो यहाँ एक बहुत अच्छा शब्द दिया है, धीरैहि। जो धीर व्यक्ति है ना, धीर व्यक्ति के पास युक्ति है, वो ये कर ले जाता है। जो अधीर है वो नहीं कर पाता। धीर शब्द का अर्थ शंकराचार्य जी ने बताया है, दो तीन अर्थ बताए। धीर मतलब बुद्धिमंता, बुद्धिमान, जिसमें विवेक सामर्थ्य है। दूसरा धीर मतलब विरक्त, ये अर्थ दिया है। धीयम राति विषयेभ्य, जो विषयों से विरक्त हो। और एक अर्थ होता है धीर का कि कितनी भी विपदाएं आए, कितने भी संकट आए, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना वो उसको छोड़ता नहीं है। जो हाथ में काम लिया है उसको कहते हैं धीर। ये सब शास्त्र में ही अर्थ दिए हैं। तो यदि हमको अपने परब्रह्म रूप का ज्ञान प्राप्त करना है तो धीर होना पड़ेगा। और धीर का एक और अर्थ है धैर्य। साधारण अर्थ धैर्य है। बहुत धीरज से ये काम करना पड़ेगा। ये कोई इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह नहीं है ना, इंस्टेंट फूड। आजकल क्या सब चीज़ जल्दी जल्दी बोले नहीं, धीरे ही। ठीक है, अब इसको देखेंगे कल। जैसे ही उसको आत्म तत्व मालूम पड़ा अलग, तो उसका एक अलग आयाम उसको मालूम पड़ता है कि आत्म वस्तु तो ब्रह्म है। अच्छा, एक और चीज उसको क्या कहते हैं, उसको उसकी जरूरत पड़ेगी अपने ब्रह्मत्व का बोध करने के लिए, और वो है महावाक्य उसको सुनने पड़ेंगे। और वो कल आएगा विषय। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। आइए 2 मिनट भगवान नाम स्मरण करें। कल किसी ने कहा था, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। क्षीराब्धिशयना नारायणा, क्षीराब्धिशयना नारायणा। श्रीलक्ष्मीरमणा नारायणा, श्रीलक्ष्मीरमणा नारायणा। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज होलिका दहन है आप लोग, ये बिल्कुल सही समय है। इस समय होलिका दहन का कार्यक्रम कर सकते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।